हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के बज गए हैं 7 और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि बच्चों का टिफ़िन भी बनाना है और स्कूल भी भेजना है लोगों को। तो आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में। क्यों, वैसे भी सुबह जब आँख खुलती है तो सीधे किचन ही दिखाई देता है। और आज मेरे हस्बैंड को भी बहुत जल्दी जाना था तो उनके लिए भी नाश्ता तैयार कर देती हूँ। टिफ़िन उनका भी पैक करना है। तो यहाँ पे रात में मैंने मेथी काट के रख ली थी क्योंकि मेथी काटने में टाइम लगता है, सुबह उतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने रात में ही काट के रख दिया था। और बस इसको अच्छे से धुल करके मेथी को फिर इसको छौंक देती हूँ कढ़ाई में। तब तक उसके बाद आगे के जो काम है वो देखूँगी। बच्चों को अभी जाने में तो टाइम है, उनका तो 10 बजे से स्कूल है। उसके बाद बच्चों को उठाऊँगी, पहले इधर से फ्री हो जाओ। तो यहाँ पे मैंने इसमें आलू काट लिया है और आप चाहो तो इसमें सोया भी डाल सकते हो, लेकिन सोया था नहीं तो इसलिए मैंने सिर्फ आलू और मेथी की सब्ज़ी बना दी है। और उसके बाद थोड़े से मूली के पत्ते भी रखे हैं तो उसको भी लगे हाथ छौंक काट के उसको भी रखी थी रात में। और धनिया भी धुल करके रात में ही रख दिया था कि जब इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा तो इसको काट करके फ्रिज में रख दूँगी। तो मेथी भी मैंने यहाँ पे धुल दिया है और थोड़ा सा पानी निकल जाने देते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे कढ़ाई में तेल और लहसुन और हरी मिर्च से इसको छौंक देंगे। पत्तेदार वाली सब्जियों में मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती और पराठा पूरी और रोटी जिससे भी आपको बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें डाल देंगे हल्दी, मिर्चा, पिसी लाल मिर्च और नमक और बस इसको ढक करके अच्छे से पका लेंगे। पकने के बाद अच्छे से हम भून लेंगे। किचन के काम ऐसे होते हैं ना, नहीं तो ऐसा होता ही नहीं कि हम ना जाए, सोते तक चलते रहते हैं। और सुबह उठो नहीं कि बस पहले किचन दिखता है, फिर बाद में कोई और काम करने का मन करता है। और जब सब चले जाएंगे तब फिर घर की सफाई करूँगी क्योंकि इन लोग के रहते हुए घर की सफाई नहीं हो पाती। और रखा था यहाँ पे मैंने रात में भिगो करके मूंग की दाल, तो उसका जा रही हूँ चीला बनाने के लिए। तो इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, अरे सॉरी, इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, हरी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे धनिया की पत्ती और इसमें काटेंगे बारीक कटी हुई प्याज। आप चाहो तो इसमें गाजर भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, बहुत सी सब्जियां डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मूंग दाल का जो चीला होता है ना, वो सादी बस प्याज के साथ ही अच्छी लगता है और हरी चटनी के साथ। मुझे तो ऐसे ही लगता है, बाकी आप लोग अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही हाई प्रोटीन वाला आता है चीला। आप इसको वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हो। और इधर मेरी सब्ज़ी भी बन करके तैयार हो चुकी है तो इसको कटोरे में निकाल लेंगे। और फिर इसी कढ़ाई में हम मूली के पत्तों को जो मैंने रात में रखा था छौंकने के लिए, इसको छौंक देंगे। इसमें भी मैंने हरी मिर्च डाली है और इसमें डाला मैंने अजवाइन। और ये भी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे मूली के पत्ते बनाओ तो पूरा घर महकने लगता है। बाहर आज इतनी ठंड हो रखी है, धूप भी नहीं निकली है, एकदम कुहासा कुहासा जैसा है, कोहरा टाइप। और ऐसा लग रहा है जैसे रात में खूब बारिश हुई हो।
तो बिल्कुल भी मतलब धूप नहीं है और थोड़ी सी ठंड है। ठंड क्या कह लो, हवा चल रही है इस वजह से है थोड़ी सी ठंड। और अभी देखिए पूरा घर फैला हुआ है। ऐसा कह रहे जैसे और है ही नहीं। तो सबसे पहले आटा सान के किनारे कर देती हूँ, फिर चलती हूँ। इन हाँ करके आ गए तो इनको चिल्ला बना करके दे देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना इनको खाने का मन भी नहीं करता है कि इंसान उठे और खा ले। भूख अपने टाइम पे ही लगती है, तो खाली पेट तो जाएंगे नहीं, न जाने देते हैं। तो उनके लिए एक चीला बना देती हूँ। इसके बाद फिर टिफ़िन पैक कर दूँगी। टिफ़िन में सब्जियां तो बनी चुकी हैं, बस रोटी सेकना है। इसको देने के बाद फिर रोटी सेक देती हूँ और टिफ़िन उनका पैक कर देती हूँ। एक ही सेके। फिर इसके बाद सुकून से बैठ कर के थोड़ा सा चाय पीऊँगी, तब फिर आगे कोई काम करूँगी। और रोटी भी लगभग हमारी सीख चुकी है। 2 लोगों का खाना पैक करना था, तो उतनी ही रोटी मैंने सीखी है। बाकी बाद में जब बच्चे आएंगे स्कूल से तब सीखेंगे। और अभी जाएंगे बच्चों कि के लिए नहीं? भी टिफ़िन बनानी पड़ेगी, तो चाहे वो पूरी ये तो ले ऐसे जाए या फोन तो आ पराठा ही ले जाए, जाता जो है। भी ले जाए, वो थोड़ा सा बाद में बनाऊँगी। पहले टिफ़िन इनकी लगा देती हूँ, इनको भेज अरे देती हूँ पहले। ये लड़के को कर उसके दीजिए ना, बाद इनके लड़के को फोन कर दीजिए। उसके बाद हाँ बैठ के पहले थोड़ा सा चाय पीऊँगी, फिर कोई काम करूँगी। 8:30 हो रहे हैं, बच्चों को उठा ही भी देते हैं, क्योंकि फिर काम में लग जाऊँगी तो ध्यान में उतर जाएगा। वैसे बच्चे अलार्म लगा के सोते हैं तो अपने आप उठ जाते हैं, उठाना नहीं पड़ता उनको। छोटे बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं कि उनको उठाना पड़ता है, लेकिन बड़े बच्चों के साथ दिक्कत नहीं हो। अगर जाना है स्कूल तो फिर वो उठ जाते हैं, और छुट्टी है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो मैंने कहा कि जब तक नहीं उठ रहे हैं तब तक अपना कमरा तो सही कर लेती हूँ, क्योंकि इन सब कामों में इतना टाइम हो जाता है, फिर नहाने में बहुत लेट हो जाता है। और नहाने में लेट हुआ तो फिर पूजा में भी लेट हो जाता है। तो बस यही सब काम है घर के, जिन्हें हमें करना पड़ता है डेली। डेली के व्लॉग्स में यही सब काम आपको देखने को भी मिलेंगे। और बड़े बेटे का तो पेपर चल रहा है, प्री बोर्ड चल रहा है, तो उसको तो खैर डेली ही जाने रहता है। और अगर आपने घर में ना बेड सही कर लिया, बेड आपका सही से लग गया, तो ऐसा लगता है कि घर का, कमरे का सारा काम निपट गया। अब मेरी आदत है, जब तक मैं बेड सही नहीं कर लेती हूँ फिर मुझे जैसे चैन नहीं मिलता। बेड हो गए, कपड़े हो गए, अगर ये फैले रहते हैं ना तो पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है, चाहे आपने कितने भी अच्छे से सजा के रखा हो। और अब थोड़ी थोड़ी सी सूरज दिख रहे हैं। तो मेरा रूम तो पूरी तरह से सही हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत फैलेगा, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं जाएंगे थोड़ा बहुत तो वो फैला के ही जाएंगे। तब तक मैंने लगा दिया था मशीन, क्योंकि कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए थे धुलने के लिए। तो सोचा जितने काम निपट सकते हैं निपटा दूँ। और मैंने फिर उसके बाद बच्चे भी उठ गए थे, उनको मैंने नाश्ता दिया, इसलिए कि हाँ तुम लोग खाओ इसको। और टिफ़िन भी मैंने उसका पराठा, उसको लेके जाना था तो मैंने उसके लिए पराठा पैक कर दिया। एक ही को टिफ़िन लेके जाना था क्योंकि दूसरे का तो पेपर चल रहा है तो लंच होगा नहीं, तो उसके लिए मैंने पराठा सेक दिया था। और अभी बस निकल रहे हैं बच्चे भी। और सबके जाने के बाद घर में इतना सन्नाटा हो जाता है ना, फिर टाइम ही नहीं कटता है। अगर बच्चे रहते हैं ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम कैसे बीत गया। और अगर आप अकेले रहो घर में ना
तो फिर आप बार बार देखते रहो टाइम कि अभी आने में बहुत टाइम है। तो बस इतना सा काम ये भी है, कर लूँ, कवर पर ठीक से लगा दूँ, क्योंकि जब आपका घर बिखरा रहता है ना तब कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है आपके यहाँ, और आप संभाल के रखोगे ना तो फिर जल्दी कोई नहीं आता। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है, अगर मेरा कमरा फैला हुआ है तो उस दिन पक्का कोई ना कोई आएगा। उसके बाद मुझे अभी कपड़े भी डालना है ऊपर, कपड़े भी मैं मशीन में लगाई हूँ, और इतना करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। क्योंकि इतने बड़े घर में ना काम करने में टाइम तो लगता ही है, साथ में झाड़ू पोछा करने में भी बहुत टाइम लगता है। और ये सब काम सुबह बच्चों के रहते हुए नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हीं में लगे रह जाओ। सब कुछ सामान सामने होने के बाद भी उन लोगों को अपने हाथ में ही चाहिए सामान। इधर झाड़ू लगा दिया है, अब पहले कपड़े ऊपर डाल आऊँगी। बाथरूम भी मैंने साफ़ कर दिया है, कपड़े डाल आई ऊपर, फिर मैंने पोछे मारे और फिर आ गई हूँ किचन में। थोड़ा बहुत काम था, फिर उसके बाद बच्चे भी आ गए थे तो उनको दिया खाना पीना। और मैंने कहा लगे यार स्लेब साफ़ कर लेते, गैस भी साफ़ कर लेते। सब्जियां थोड़ी रखी थी धुलने के लिए, बर्तन भी काफ़ी निकल गए थे, इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि फिर मैंने उसके बाद धुले नहीं थे बर्तन। मैंने कहा थोड़े इकट्ठे हो जाएंगे तो बाद में धुल लूँगी। तो सब्जियों को भी मैंने धुल करके एक साइड में रख दिया है ताकि उसका पानी निकल जाए। और बर्तन तो इतने निकलते हैं, जितने आप धुलते जाओगे उससे कहीं ज़्यादा निकलते जाएंगे। तो बर्तन तो कभी जल्दी ख़त्म हो ही नहीं सकते। तो इनको अपनी जगह पे सेट कर लेते हैं और अब चल रही हूँ रोटी सेकने। सबको खाना दे देते, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से तो उनको खाना दे देती हूँ, खुद भी खा लेती हूँ। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और डेली व्लॉग्स में आप क्या देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और नोटिफिकेशन अगर आपने मेरे चैनल को ऑन नहीं किया है तो प्लीज़ ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।